उस कार्य को भी प्रभु को समर्पित करो। जिस कार्य में चित्तवृत्ति लगी है। आज का सत्संग सुना था क्या? थे आप आज के संग? हाँ, भगवान ने कहा कि जो आप कर्म कर रहे हो, अब बिना चित्त लगाए कर्म कैसे हो सकता है? अगर हम चित्त कहीं और दें तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। कार्य में चित्त लगाना पड़ेगा, एकाग्रता करनी पड़ेगी तभी तो कार्य होगा। पर हम किसके लिए कर रहे हैं, ये भाव तुम्हें रखना है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और भगवान के लिए कर रहे हैं। और हमने कई बार कहा है कि जैसे 8 घंटा हम कार्य किए, तो अगर 8 घंटा में बीच-बीच में समय तो मिल ही सकता है कि हम 10-50 बार राधा-राधा बोल सकें। ऐसा तो समय मिल ही जाएगा ना। अगर हम ऐसा चतुराई से कर लिया कि राधा-राधा जब-जब समय जब-जब याद आई और 8 घंटा कार्य के बाद हाथ जोड़ा और हे प्रभु ये 8 घंटा की नौकरी आपके चरणों में समर्पित। तो विश्वास करो, इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। अब बिना चित्त लगाए काम कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे हैं मामनुस्मर युद्ध च। अब चित्त लगा के अगर स्मरण करेंगे तो कौन-सा बाँस काटना है और कौन-सा संधान करना है कैसे हो सकता है? अगर 1 सेकंड भी चूके तो दुश्मन का बाण गला काट देगा युद्ध में। तो भगवान का तात्पर्य क्या है? कि मैं किसकी आज्ञा पर हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, ये अंदर में बैठा रहता है। जैसे हम अपने शरीर का कोई ध्यान या स्मरण नहीं करते, पर हम भूलते भी नहीं ना। समझ रहे हैं ना? ऐसा भजन होता है गृहस्थी में। ये प्रभु के लिए हो रहा है, मैं प्रभु का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बीच-बीच में कृष्ण कृष्ण, राधा राधा और खूब मन लगा करके कार्य करें और कार्य होने के बाद वो प्रभु को समर्पित कर दें। कार्य पूरा नहीं हुआ, फल उसका ठीक नहीं मिला, निराश मत होइए। हमारे ही किसी कर्म का फल आया है, जो बाधा पहुँचा है, हम पुनः अनुष्ठान करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो तीसरी बार हमें सफलता मिलेगी। हमें निराश नहीं होना है। और चित्त नहीं लगाएँगे तो कार्य ही नहीं हो पाएगा। एक ड्राइवर बगल में बैठे हुए व्यक्ति से बात भी करता है, लेकिन वो बात करता है पर चित्त वहाँ नहीं होता। चित्त अपने मार्ग और अगर चित्त चूका तो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि दृष्टि के साथ एकाग्रता भी है ना। तो बात कर रहा एकदम जरा सा लगा तुरंत चित्त आदेश करता ब्रेक मारिए सावधान। पूरा कई कार्य दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई कार्य उसके लिए प्रधान नहीं। प्रधान है पूरा का पूरा ड्राइव। ठीक ऐसे ही भजन हो रहा है। जैसे उदाहरण में कहा है रसखान गोविंद यो भजिए ज्यो नागरिको चित गागरि में। पहले ब्रजवासिनी सखियां जो है वो जल लेने गांव के बाहर कुआं में मीठा जल होता था, अंदर का नमकीन होता था। अब भी है वृंदावन के बीच का एकदम नमकीन जल, बाहर का मीठा है। तो पहले कुआँ होते थे, तो कुआँ से जल लेने आती थी। तो रस्सी, बाल्टी और 2-3 कलश, क्योंकि बार-बार में थोड़ी एक बार में ले गई काफ़ी जल। तो 1 घड़ा, 1 घड़ा, 1 घड़ा ऐसे और रस्सी बाल्टी में पानी ऐसे। अब वो बात कर रही कई सखियाँ हैं। तो अगर ऐसे हो जाए तो घड़ा नीचे आ जाएगा ला। रसखान गोविंद यूँ भजिए जो नागरी माने युवती का चित गागर में। पूरी बात कर रही, रास्ता चल रही है, पूरी एकाग्रता सर पे, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे हुआ तो गागर नीचे मिलेगी। ऐसे ही भगवान का भजन करना। भगवान का भजन जैसे अब हम लोग हैं, थोड़ी देर वार्ता की, एकांत हुए, शरीर, चित्त सबको सँभाल लें। पर आप थोड़ी देर सत्संग के, आप जाके भरपूर मेहनत करते हुए सब कार्य किए। ये बहुत बड़ा भजन है। अगर हम अपने भजन से चूकें तो हमारी गति नहीं, और आप अपने भजन से चूके तो गति नहीं। पर अपने-अपने को समझना है, दोनों का भजन है एक ही परमात्मा का, लेकिन अलग-अलग है। हम भजन करके झोली उठाएँगे, तुम्हारे घर जाएँगे, भिक्षामदेह। तुम मेहनत करके, भजन करके बनाए और सबसे पहले उसको दिए, खाए। इससे बड़ा और कौन-सा भजन हो? अतिथि सेवा हो गई, जीव-जंतुओं की सेवा हो गई, मेहनत किया, माता-पिता की सेवा, पत्नी-पुत्र की सेवा, इसके साथ नाम जपो और सब भगवान को समर्पित, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी और क्या होगा? ये बहुत बड़ा कार्य। अब इसी का उल्टा मैं करता हूँ, कोई भगवान दे देते हैं क्या? 8 घंटे करता हूँ तब इतना मिलता है। शराब पिया, जुआ खेला, व्यभिचार किया, गंदे आचरण, नरक की प्राप्ति। कार्य वही है, गलत दिशा हो गई, फल बदल गया। सही दिशा हो गई, उसका फल बदल गया। तो अगर हम चित्त नहीं देंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा ना। संसार का कोई भी कार्य बिना चित्त के कैसे हो सकता है? पर हम चित्त देते हुए कार्य किसके लिए कर रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखना है, प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो बीच-बीच में नाम स्मरण करते जाइए, मंगल है। जी। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं। आप लोग देखो खान-पान ठीक रखोगे पवित्र, और वो भी भगवान को अर्पित करके। अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ भोग नहीं लगा सकते, तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं। एक क्षण रुको, हाथ जोड़ो, अंदर से भावना करो, हे प्रभु, आप इसके भोक्ता बनो, नाथ इसे पाओ आप, जो हमें मिला है आपकी कृपा, उसे अर्पित करके पाओ। कोई गंदा नशा मत करो, कोई हिंसा आदि कर्म ना करो जिससे दूसरों को दुःख पहुँचता है। बहुत कम जीवन है,
बहुत संकटपूर्ण जीवन है। पता नहीं आ पाओ कि ना आ पाओ, जा पाओ कि ना जा पाओ, कितना खतरा है। हम सोचते हैं कि अरे क्या पता नहीं तुम आज शाम देख पाओगे, हम देख पाएँगे कि नहीं, मतलब बड़ा भयावह देश है ये। अब माया का खेल समझ में आ नहीं रहा। हँसते-खेलते जा रहे हैं, खूब गाड़ी रफ्तार में किए, तीनों के तीनों समाप्त हो गए। और उनको पता है अभी हँस रहे हैं, अब आगे क्या होने वाला है। राधा, 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 कोई ऐसा कर्म ना करो जो तुमको दंड दे। और सबसे बड़ा भयानक कार्य होता है दूसरों को हिंसा करना, दंड। अब ये लोग मांस-वांस खाते हैं। अब बताओ भला दूसरे के शरीर को तुम खा रहे हो, तुम क्या हो? खुद आप सोचो क्या हो तुम? वो तो हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। खान-पान सुधारो, नहीं तो ये ज्ञान-विज्ञान की बातें केवल सुनोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि ही शुद्ध नहीं तो क्या कर पाओगे? भोजन सुधारो और जैसे बने तैसे नाम। नाम में ये ज़रूरी नहीं कि नहा धो लें तभी नाम जप करें। हम कहें तुम्हारा स्नान का मन नहीं है, सुबह से बैठ गए राधा, 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 जब तुम्हारा मन हो तब नहा लेना। नाम जप कर रहे हो ना, बढ़िया। नाम जप के लिए, मंत्र जप के लिए है। मंत्र जप के लिए तो फिर पवित्रता और विधान, नाम जप के लिए नहीं। नाम किसी भी अवस्था में खूब नाम जप करो, अच्छा आहार करो और शुद्ध भाव रखो। कहीं कोई भी अधर्म कार्य मत करो, तो देखो अभी आनंद आने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा। अब जल रहे हैं अंदर ही अंदर, देखो ना कितनी चिंताएं, कितनी, मतलब अगर भगवान का आश्रय नहीं लियो तो मतलब हर समय एक चिंता ही चिंता जलाए जा रही। सब कुछ होने पर भी एक न जाने कहां से वो भय व्याप्त है, चिंता व्याप्त है। पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया, कई तरह से मन हमें डराता रहता है। और अगर भगवान का बल है ना, तो इन सब बातों से बचा जा सकता है और सुख की प्राप्ति की जा सकती है।